अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में एक मोम चर्बी नुमा मादा है जो आपके जिस्म के तमाम खलियों में मौजूद होता है। आपके जिस्म को हार्मोन, विटामिन डी और ऐसे मादे बनाने के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बैड भी होता है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको डिफरेंट बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और स्ट्रोक हो गया। बहुत चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो और मज़ीद आपको परेशानी में आपको मुब्तला कर सकती हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो लेनी चाहिए, जो नहीं लेनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बीमारी के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे शो पर हम लाइव हैं 11 से 12 के दरमियान। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। वैसे तो हर छोटा बड़ा जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जिस वजह से आप कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाते हो। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और किस वजह से हो जाता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, यानी चर्बी का जमना, चर्बी, आम लफ्ज़ों में एग्जैक्टली। ताकि समझ में आए, चिकनाई या चर्बी। अब ये चिकनाई या चर्बी जो है ये कहाँ जम सकती है? ठीक है, सही। बॉडी के अंदर दो बड़ी जगह हैं। एक तो ये कि हमारे टिश्यूज़ यानी सेल्स में, और दूसरा हमारी शरीयानों में। अच्छा, जब ये टिश्यूज़ में और खलियों में, यानी जो सेल्स हैं जिससे बॉडी बनी हुई है, जब सही। वहाँ पे ये जमते हैं तो ये ओबेसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि मोटापा हो गया, मोटापा। वेट बढ़ गया, ओवरवेट होना शुरू होते हैं। तो मसल्स नहीं डिवाइड हो रही होती, चर्बी सही। उसके ऊपर आ रही होती है। और एक फैट्स वो होते हैं, यानी अगर मैं उसको आम अब लफ्ज़ों में बात करूँ, वो चिकनाई या वो चर्बी जो कि शरियानों में जमना शुरू होती है अंदर की तरफ। जो नाली है, समझे हर शरियान एक नाली की तरह है, उसके अंदर के हिस्से में जब जमना शुरू होती है तो वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती है। सही। जैसे अभी आपने कहा कि हार्ट के ऊपर उसका बिल्कुल। इफ़ेक्ट होता है, ब्रेन पे हो सकता है स्ट्रोक की शक्ल में, फालिज की शक्ल में, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जो हैं वो इसका शिकार हो सकते बिल्कुल। हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं अगर आप हाई जी। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं अच्छा, तो? देखिए, बज़ाहिर क्या होता है, बाज़ औक़ात तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि अच्छा, हमारे कंसेप्ट मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ जी, कि जी। हमारे ये होता है कि जी ओबीज़ जो पेशेंट्स हैं, जो ओवरवेट हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल जो लीन थीन या दुबले पतले हैं। ठीक है। देखें, शरीयान के अंदर जो फैट्स जम रहा होता है या वो एक टेंडेंसी की तरह है, और एक प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है, सालों लगते हैं इसके अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बहुत मोटे होंगे तो आपकी शरीयानों के एग्जैक्टली। अंदर कोलेस्ट्रॉल जाएगा। बहुत ही लीन थीन, बहुत ही दुबले पतले जो अफराद हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल का हो सकता है, क्योंकि वो शरीयानों में है। सही। अच्छा, इसी तरीके से ओबीज़ में बहरहाल चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सही। उनमें टेंडेंसी फैट डिपोजिशंस की ज़्यादा होती हैं। ठीक है। जहाँ तक अलामात की बात है तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखने में आती है अलामत, वो है आपकी थकावट का एहसास ओके। होना। यानी आपने ग़िज़ा भी ले ली, खाना पीना किया, और उसके बाद एक एनर्जी आनी चाहिए, उसके एनर्जी के आने के बजाय आपको एक थोड़ा थकावट सी फ़ील होने लग जाए। रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आपको मुतासिर होने लग जाएँ। यानी आपने फ़र्ज़ करें कि आधे घंटे अगर कोई आप काम कर रहे थे घर में, आधे पौन घंटा या घंटा, तो अब आपकी वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। ठीक है। मसल्स में पेन होना ये ओके। बहुत कॉमन है। जैसे हम मसल्स की सही। कल बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने ज़िक्र किया था कि अगर शरीयानों में रुकाव पैदा होगा। अब होता यही है कि जब शरीयान सिकुड़ने लगती है, जब आपका साइज़ जो है उसका छोटा हो जाएगा शरीयान का, फैट्स डिपॉज़िट होने की वजह से, तो फ़्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। फ़्लो सही। डिस्टर्ब होगा तो ऑक्सीजनेशन भी नहीं जाएगी, जो ग़िज़ाइयत हमने खाई है, जो ग़िज़ा में ली है, वो सही तरीके से सेल्स तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन करना है कि क्या कोई टेस्ट है जो करवा के आपको पता लगता है कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं? लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप बात कर रही हो अहमदाबाद से। जी, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? तो क्वेश्चन तो यही है, जो अलामात डॉक्टर साहब ने बताई जी। है यही अलामात है, लेकिन यही है कि बस अभी आपने यह खुद ही क्वेश्चन कर दिया कि क्या ऐसे टेस्ट हम लें और क्या ऐसी ग़िज़ाएँ हम रोज़मर्रा की रूटीन में जी। लें। तो वो टेस्ट सबसे पहले टेस्ट जी। कौन सा करें और रोज़मर्रा रूटीन की जी। दवाइयाँ जी जी, बता बिल्कुल, दीजिए। अभी उसी एज हवाले से। मेरी 38 है और यही अलामात है, सुस्ती, स्वेलिंग और सर चकराना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना। जी, ठीक जी। है।
ठीक ठीक हो है, गया। बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। जी डॉक्टर साहब। असल में देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि शरीयानें ब्लॉक होने जी। लगती हैं। अच्छा, अब शरीयान कोई सिर्फ दिल की नहीं है कि हार्ट अटैक की खुदा ना खास्ता इशू होगा, ब्रेन में भी है, मुख्तलिफ अज़ा में है, लंग्स के अंदर भी, पूरी बॉडी में शरीयानें हैं। तो जहाँ जहाँ पे बहुत माइक्रोवेस्कुलेचर्स हैं, यानी बहुत छोटी शरीयानें हैं, तो वहाँ पर, और अगर वहाँ पे डिपोजिशंस होती हैं, तो ऐसी सूरत में पूरा फंक्शन उसका मुतासर होता है, ओके। उस ऑर्गन का, उस पार्ट का। जैसे अभी इन्होंने कहा कि ब्लड विजन या आँखों में धुंधलाहट आ जाती धुंधलाहट है, है, जी। बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो क्या कहते हैं, नाखून हैं, इनकी जो, यानी जो बेड्स हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर ग्रोथ पे भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ शरीयानें ब्लॉक होंगी आपका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। इस अलामत के अलावा जो है, अगर अच्छा सॉरी, जो कहा था कि टेस्ट के टेस्ट हवाले से, एग्जैक्टली। टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखें, बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं, जब आप उनके क्लिनिक पे जी। जाते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं, तो डेफिनेटली उनका आपकी एज के हिसाब से, आपकी ग़िज़ा लाइफस्टाइल के हिसाब को जहन में रखते हुए फिर वो सजेस्ट करते हैं कि आप लिपिड प्रोफाइल करवाएं। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल जो है वो तकरीबन 12 आवर्स फास्टिंग टेस्ट है, यानी आप रात 10 बजे से खाना पीना बंद कर दें और सुबह जो है वो 10 बजे आप टेस्ट करवाएं। इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि ड्यूरेशन लोग जल्दी में होते हैं और 8-9 बजे भी टेस्ट करा लेते हैं। अगर 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, सच कोई परेशानी की बात नहीं है। कोशिश करें कि 12 आवर्स फास्टिंग हो, जो रिकमेंडेड है एक। और दूसरा ये कि इसमें लोग, मैंने ये भी सुना है और मुझे अक्सर कॉल भी कर जाते हैं कि जी हमारा फास्टिंग का टेस्ट है, अब हम पानी पी सकते हैं? या अमूमन कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जी हमने चाय इस्तेमाल कर ली थी। चाय अगर आप दूध के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो आप ले सकते हैं, पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती इस फास्टिंग पीरियड के अंदर कि आप ऐसा करें। ठीक है अच्छा, लिपिड, डॉक्टर लेकिन साहब, क्या जी डॉक्टर साहब हम एक कॉलर भी साथ में जी ले जी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे शो पे। जी डॉक्टर साहब। लिपिड प्रोफाइल जो है बेसिकली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो इसके पैरामीटर्स आते हैं, जो इसका रिजल्ट्स आता है, उसको इवेलुएट भी डॉक्टर ही करते हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक आम अब रिवाज बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस लोगों में डेवलप हो रही है कि लिपिड प्रोफाइल्स कराए जाएँ। बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आता है कि क्लिनिक पे जाने से पहले ही हॉस्पिटल अमूमन पेशेंट खुद से भी करवा लेते हैं कि डॉक्टर्स हो सकता है ये पूछें तो उनके पास एक रिपोर्ट हो। लेकिन ये है कि गैर ज़रूरी भी ना टेस्ट किए जाएँ। 6 महीने पे एक दफ़ा आप एज अ रूटीन बॉडी टेस्टिंग जब आप करवाएं, उसके अंदर यूरिन डीआर है, ब्लड सीपी है, तो लिपिड प्रोफाइल भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपने जो इन 6 महीने की आपकी कारकर्दगी, आपने क्या कुछ बदएहतियातियाँ की हैं, वो आपकी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाती डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बात की कि खुद से जो है वो टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट जो है वो इतने इनको नॉलेज मिल गई है कि वो खुद से जो है वो मेडिसिन भी स्टार्ट कर लेते जी हैं। हाँ, बस यहाँ ये चीज़ ज़रा सी नुकसानदेह है, क्योंकि मेडिसिन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, यही डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए भी है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है साथ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, नादिया बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मैम मेरा ये सवाल है कि मेरा भी यही होता है कि जिस्म में दर्द होती है, हालांकि अभी ताकत के इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ, जी, पर जिस्म में भी दर्द हो रही है और कमर में बहुत सख्त से दर्द हो रही है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, मैं वही बताना चाह रहा था कि अभी जैसे इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, अब अच्छा हुआ इन्होंने इस्तेमाल किया ये वर्ड, ताकि मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि ताकत के इंजेक्शंस। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें, एक ये भी वो ऐसी एक मिथ डेवलप हो गई कि एक दूसरे से पूछ कर कि अच्छा, वो कहेंगे मैंने ये ताकत के इंजेक्शन लगवाए थे, तो दूसरा भी खुद ही से अपने तौर पर, अच्छा कहाँ से लिए थे, यहाँ से लिए थे, गोश्त में लगता है, लगवा लिया। ये जो है ये भी एक सेल्फ मेडिकेशन है जो कि इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है, तो इसको अवॉइड किया जाए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी माजिद लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से बात जी जी माजिद साहब। करवाया था लिपिड प्रोफाइल का, लेकिन वो नाश्ता करने के बाद, नाश्ता यही कि एक आध रस खाया हुआ था मैंने, तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो ज्यादा आया था, तो पूछना ये था कि इससे भी ये टेस्ट दोबारा करवाऊं या नहीं, रस्क अगर एक खा लिया तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लिया है, रस्क में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई भी फैट टाइप की चीज़, यानी ऑयली चीज़ या इससे, देखें ना, आप क्या करवाने जा रहे हैं, खून में चर्बी का टेस्ट कराने जा रहे हैं। अगर आप इस दौरान कोई ऐसी चीज़ आपने इस्तेमाल कर ली, कोई पराठे का इस्तेमाल कर लिया, या ऐसी चीज़, या मक्खन है जिसके अंदर ऑयल या फैट्स हैं, तो फिर उस सूरत में टेस्ट का जो रिजल्ट है थोड़ा सा फॉल्सली हाई आ सकता है, जो कि मिसगाइड कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगी, जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने जाते हैं तो क्या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, बिकॉज जो जी। डायबिटिक पेशेंट है वो इतना भूखा जी, जी, भूख और प्यास मैंने यही कहा कि पानी का बिल्कुल पानी आप का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए पहली बात ये ज़रूरी है। जब हो सकता है लोगों के जहन में ये आए कि जब ये इतनी ख़राब चीज़ है तो इसका टेस्ट भी कराते हैं और ये देखते हैं कि हाँ ये हाई आ रहा है तो इसको कम करने की अद्वियात ली जाएं। लेकिन अगर ये दूसरी तरफ देखा जाए तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बात कर रही थी कि विटामिन डी और मुख्तलिफ वाइटामिन की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और कुछ सोर्सेज से तो हमें जब हम ले रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें ये तमाम विटामिन भी मिल रहे होते हैं। इनकी प्रोडक्शन हार्मोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो या कोई और हार्मोन्स हो, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक रेंज में। वही बात है कि शुगर की एक इंपॉर्टेंस है, ब्लड के अंदर एक लेवल्स मेंटेन रहता है, लेकिन एक रेंज में। अगर रेंज से आउट होगा तो फिर नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी, मैं समीना बानो बात कर रही हूँ कराची से। जी मैम, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है, जैसे अभी मुझे शुगर स्टार्ट हुई है ना, जी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि क्या नाम है, अगर आप अपना वेट कम कर लेंगी तो आपकी शुगर वापस रिवर्स हो जाएगी। पर काफी कोशिश की है, वेट भी कम नहीं हो रहा। वेट मेरा है 97 ना, जी। और शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही। वैसे चेहरे पे जलन, हाथों में जलन और जबान अंदर से अजीब। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? उम्र 36 है। ठीक है। और शुगर लेवल्स, लास्ट फास्टिंग शुगर करवाई, उसका कोई लेवल याद है आपको अभी जो करवाया करीब में? लास्ट जो करवाई है ना मेरी, वो जैसे निहार मुँह करवाई थी, वो क्या नाम है 212 आई थी। फिर खाने के बाद जब दोबारा करवाई थी मैंने, तो 270 आई थी, 72 आई थी। बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, जो अभी आप मुझे, मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। मेडिसिन मैं आपसे पूछूंगा आप कौन कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत मुमकिन है कि या तो बेहतर ही होगा कि आप अपने जिन फिजिशियंस को आप दिखाती हैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, और इन केस अगर कांटेक्ट उनसे नहीं होता है आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें शो के 1 आध घंटे बाद कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, तो ये बताइएगा कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको लेनी चाहिए और जो नहीं लेनी चाहिए? जी, देखिए पहली बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो हम लेते हैं वो 2-3 शक्ल में हम इस्तेमाल हो रहा होता है। या तो वो ऑयल की शक्ल में है, ठीक है, दूसरा ये घी है, बनास्पति घी है, या बटर या मार्जरीन, यही 3-4 चीज़ें हम लेते हैं। एक बात तो जहन में रखें कि अमूमन लोगों का ये ख्याल भी होता है कि जी घी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना उस वक्त घी इस्तेमाल होता था, ऑयल नहीं होते थे, देसी घी होता था, या इवन बनास्पति घी आए, ऑयल बहुत बाद में आए। तो ये जो घी है और इस ऑयल में एक तो पहली फ़र्क असल में आता है, वो थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। इसके अलावा जो आम लफ्ज़ों में इसको समझें कि उसमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। घी के अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, ऑयल में कैलोरीज़ कम है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह ले लें कि 1 टेबल स्पून जो है, एक खाने का चमचा जो है, उसके अंदर 120 कैलोरीज़ होंगी अगर वो घी का है। और वही खाने का चमचा अगर उसमें ऑयल होगा उतनी मकदार, तो उसकी कैलोरीज़ हो जाएंगी 40। ठीक है, तो ये देखें 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज़ है। अब डेफिनेटली घी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन घी का मसला है कि जब आपने घी अगर आपने कंज्यूम किया तो उसको फिर आपने इस तरीके से यूटिलाइज़ भी करना है। एनर्जी भी आपको जो है, जो उसने बनाई है, उसको आपने इस्तेमाल में भी लाना है, बजाय इसके कि वो स्टोर्ड फॉर्म में चली जाए। सही, ठीक है। जैसे क्योंकि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंस है भी यही कि ट्राइग्लिसराइड। क्या हम एक कॉलर भी शामिल कर लें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नादिया इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए?
मेरा सवाल ये है कि मैं अभी रिसेंटली मेरा भी शुगर लेवल जो है ना वो हाई आया है और यूरिक एसिड भी है और हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। सही। जी जी। तो उस सिलसिले में मैंने डॉक्टर साहब से पूछना अगर था कि इन सब चीजों को मैं विद डाइट बैलेंस कर सकती हूँ या रिवर्स कर सकती हूँ या इसके लिए मुझे बाकायदा मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। अच्छा देखिए, और वेट भी मैं ओवर वेट भी हूँ मैं। जी देखिए, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं, पैरामीटर्स अगर ब्लड के एक से ज़्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो आउट हों या रेंज से बाहर हो रहे हों या बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में इंडिविजुअली को एड्रेस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ की जैसे बात की, अगर बॉर्डर लाइन भी है और वो उस तरफ हेड कर रही है यानी बढ़ रही है जो कि फ्रैंक डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रही है, तो डेफिनेटली फिर सिर्फ डाइट कंट्रोल नहीं होता, मेडिसिनल सपोर्ट भी चाहिए है। हाँ, अगर ऐसी ब्लड शुगर लेवल्स या इवन ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें उस लेवल पर हों, उस बॉर्डर लाइन जिसे प्रॉपर बॉर्डर लाइन कहेंगे, कि हम ग़िज़ा के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए अगर उसे कम कर सकते हैं, डॉक्टर जिसको जज करते हैं अमूमन मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हुए, तो वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि अभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं बॉर्डर लाइन के डायबिटिक पेशेंट्स कि जिनको डॉक्टर्स जो हैं वो स्टार्ट से ही जो है वो ड्रग पे मेडिसिन पे डाल देते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें वेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा और आप बॉर्डर लाइन पे आ गए, तो अब वेट रिडक्शन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, 4-6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। अब ऐसी सूरत में इस वेट के ऊपर इंसुलिन की डिप्लीशन या इंसुलिन रिलेटिवली कम हो सकती है। तो ऐसी सूरत में फिर दोनों चीज़ों की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर आपको एडवाइस चाहिए या आप डिस्कस करना चाहें अपना केस, तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं अफशा बात कर रही हूँ। मेरी सास जो है ना मरीज है शुगर की भी और हाई बीपी की भी ना, जी वो इस सिलसिले में बात करेंगी। जी कहिए। जी, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं आपसे। अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिएगा। हेलो कोलेस्ट्रॉल भी है। हेलो। हाँ। जी, हम डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं। जी कहिए, आप क्या कहना चाह रही थी? ब्लड प्रेशर और शुगर की आपने प्रॉब्लम बताई है। जी हेलो। मेरा जी, ख्याल हम से सुन सकते हैं आपको। जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी सास को जो है ना 300-350 शुगर हो जाता है और जो है ना जब तक इंसुलिन नहीं लेती है उनका शुगर नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है। और सिर्फ वो एक टेबलेट लेती हैं। कौन सी? ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन ले रही हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरा जी ख्याल डॉक्टर से साहब। एक्चुअली थोड़ा सा जी। प्रॉब्लम यही आ जाता है कि जब आप अपनी आवाज़ खुद टीवी पे सुनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिले होता है जिस वजह से इको भी प्रोड्यूस होता है। आप चाहें तो डॉक्टर साहब को शो के बाद कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं निशान मुल्तान से। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? वो ये है कि इतना टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। जी ठीक कितनी है। उम्र है आपकी? होएगी। कॉल ड्रॉप हो गई। लाइन हमारी ड्रॉप हो गई। फिलहाल यह वक्त बाइक ब्रेक का है। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और ब्रेक पे मैं और डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे कि आजकल इतनी मुज़र सेहत चीज़ें मार्केट्स में अवेलेबल हैं और स्पेशली जो हम घी का इस्तेमाल करते हैं, खुला घी जो आजकल मिल रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा सबब बनता है। तो डॉक्टर साहब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी ऑयल या घी को जज करना हो कि वो किस हद तक प्योर है या इम्प्योर है, अमूमन जब इवन हम बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से चाहे कनोला ला रहे हों, सनफ्लावर हो, सोयाबीन हो या कोई और, इसको जब आप पकाना शुरू करते हैं ना, सिर्फ कढ़ाई में डाला या किसी आपने बर्तन में डाल के गर्म करना शुरू किया, जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर पे जब ये पहुंचता है, उस वक्त ये धुआं कितना दे रहा है, स्मोक कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखा करें। सही। अगर तो डॉक्टर साहब आप घी के बारे में बता रहे हैं? नहीं, ऑयल का। ऑयल के बारे में अगर जब उसे बॉईल करना, यानी जब वो गर्म हो जाएगा, फुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा, तो इस एक थोड़ा देखा होगा आपने, फ्यूम से निकलते हैं। सही। अच्छा, जैसे पानी उबलने में निकलते हैं। लेकिन अगर जिसमें ज़्यादा निकल रहा है ये चीज़ ऑयल में,
तो ऐसी सूरत में समझ लें कि उसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा है। ओके, ठीक है, उसकी इम्प्योरिटी जो है वो सही नहीं है, प्योर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम घी की बात करते हैं उसके लिए भी यही है कि जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचता है तो फ्यूम्स चेक किए जाते हैं कि फ्यूम्स किस हद तक आ रहे हैं, एक ठीक बात। है। अच्छा, दूसरा ये है कि अमूमन लोगों के जहन में ये होता है कि जी सनफ्लावर गलत है, ख़राब, मतलब वो उससे बेहतर जो है कनोला है, उससे बेहतर। सबसे बेस्ट में अगर आप ले लें तो ऑलिव ऑयल ऑलिव बहुत ऑयल, बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है टू बी ऑनेस्ट, और हर अफोर्डिंग में नहीं आ Affordable पाता, नहीं तो है। अमूमन हम सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों में तो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूटीन के अंदर जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ सनफ्लावर और कनोला और ये सब चीज़ें यूज़ तो की डॉक्टर जाती हैं। साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑयल? देखिए, बिल्कुल किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कैलोरीज़ का 3 टाइम्स का डिफरेंस है। सही। अगर हम फैट्स यूज़ भी कर रहे हैं, असली घी का इस्तेमाल करते हैं, मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल, मैं खुद भी असली घी का इस्तेमाल करता हूँ घर में, रोटी के ऊपर ख़ास तौर पर लगा के, या किसी में ऐसा तड़का जिसे आप कहते थे ना। लेकिन फिर उस सूरत में आपको फिर विगरसली उसको बर्न करना है, उन कैलोरीज़ को जो आपने अगर कंज्यूम किया सही। है। तो हम अगर ये नहीं करेंगे फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो सही। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है इन एक्सरसाइज की फॉर्म में या किसी स्पोर्ट्स की शक्ल में बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ हम बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। गुड कोलेस्ट्रॉल तो विटामिन डी और हार्मोन बनाने में जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। व्हाट अबाउट बैड कोलेस्ट्रॉल, उससे आपको क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि डिपोजिशन ऑफ द फैट होगा। सही। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो शरियानों के अंदर चर्बी का जमने का जो प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऐसी सूरत में जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंशाल्लाह, अभी क्योंकि ये अभी तो हमने आज स्टार्ट लिया है, मैं चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह हम आगे बिल्कुल, भी कल भी, करेंगे, जिसके अंदर exactly। हम डाइट की बात करेंगे, हम उन ग़िज़ाओं की बात करेंगे जिससे गुड कोलेस्ट्रॉल, जिससे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या एचडीएल्स कहते हैं, वो किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं, तो वो उस पर भी जिक्र होगा। तो अभी सिर्फ मैं अगर ये कहूँ मुख्तसरन कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ज़्यादती नुकसानदेह। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मौत वाक़ई हो सकती है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं हो सकती। जो बीमारियाँ, जी हाँ, डेफिनेटली। अब स्ट्रोक होना, स्ट्रोक का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, अचानक से जो है जिस तरह हार्ट अटैक होता है, इसी तरह ब्रेन में स्टकअप हो जाए और क्लॉटिंग हो जाए, तो डेफिनेटली वो फालिज की शक्ल इख्तियार करता है। फालिज में भी जो जैसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स कहते हैं, वो एपिसोड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, एक चीज़। दूसरा हार्ट की हम बात करें, बिल्कुल अब अगर क्या है तो हार्ट अटैक से एक्चुअली जो खुदा न खास्ता मौत की जो वजह बनेगी वो हार्ट अटैक है। लेकिन हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, क्योंकि शरियानें जो दिल की शरियानें हैं वो भी तो ब्लॉक हो रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, टाइम पता ही नहीं लगता है क्योंकि डिस्कशन होती है, कॉलर्स होते हैं माशाल्लाह हमारे साथ, तो वक्त जो है वो इख्तिताम पर है। कल भी इंशाल्लाह आप बता दें कि कल हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हम चाहेंगे कि कल कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी। इसके साथ इंशाल्लाह कल हमारे साथ एक और भी डॉक्टर होंगी जो कि जैसे मैं एलोपैथिक के हवाले से बात करता हूँ, तो हर्बल चीज़ों के हवाले से कि बहुत सारी ऐसी सपोर्ट्स दी जा सकती हैं, ग़िज़ा के अंदर क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। इंशाल्लाह हम उनसे जो है वो मशवरा लेंगे इस हवाले से और मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये तमाम तो बहुत अच्छा हो गया। होगा। कल आपने शो देखना नहीं भूलना है क्योंकि कल जो है वो बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है। शो में आपका हमारा साथ रहेगा। कल भी सेम टाइम सेम चैनल और टॉपिक जो है आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया है। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ही हम बात करेंगे। आज किसी वजह से अगर आप कॉल नहीं कर पाए, कुछ बात नहीं कर पाए, तो कल आप कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।